अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है जेली और मेरी मामा पाकिस्तानी ड्रामों की दीवानी है, क्रेज़ी वाली फ़ैन है। और क्योंकि मैं भी उनके साथ ही बैठा हुआ होता हूँ तो मैं भी ड्रामे देख लेता हूँ। खैर, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैं मंटो नहीं हूँ कि एपिसोड नंबर 22, 23 एंड 24 के बारे में। चलो भाई। गाइस, मुझे सच सच बताएं, आप लोगों में से कौन कौन है जो इस ड्रामे से अब थोड़ा बोर होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही गहरे गहरे लंबे लंबे एक ही किस्म के डायलॉग होते हैं और स्टोरी भी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रही। Boring. एपिसोड के ओपनिंग सीन में हमारे फरहाद को हमेशा की तरह थप्पड़ पड़ जाता है अपने बाप से, और वो कहता है कि अब्बा, आपका थप्पड़ मुझे टालने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हैं ना कि मैं टल जाऊं तो मेरी मौत का इंतज़ार करें। मेरी मौत आएगी तो ही मैं महमिल की जान छोड़ूंगा, वरना तो महमिल सिर्फ मेरी है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बस खुदा बस इसको हिदायत दे। दूसरी तरफ हमारे जो मंटो साहब हैं, आपको पता है वो बिस्तर से लगे हुए हैं आजकल, और बिस्तर से लगे लगे मुस्कुरा रहे हैं। और मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्योंकि लास्ट एपिसोड में महमिल मिलने आ गई थी इनसे। हमारी मिस मारिया हस्बे मामूल इनके साथ हैं। वैसे तो इनके साथ यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाती हैं, तो इनकी कॉलीग हैं वो, लेकिन कॉलीग कम और मुझे इनकी वो केयर टेकर ज़्यादा लगती हैं। बात तो सही है। बेचारी हर वक्त इनके लिए कभी सूप, कभी दलिए, कभी क्या 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 बताऊँ मैं आपको। खैर, अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारे जो शमरेज भाई हैं, आय हाय हाय, ऐसी खूबसूरत लाल नहीं, नीली रंग की शर्ट पहन के टेनिस खेल रहे हैं। लेकिन बीच में टेनिस का सारा मज़ा किरकिरा करने के लिए उनके अब्बा पहुंच जाते हैं और उनको कहते हैं कि बेटा, आपका दोबारा वक्त हुआ चाहता है जेल में जाने का। ये क्या बात हुई? ये सुन के शमरेज की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कहते हैं कि अब्बा हुजूर, मुझे 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 यकीन नहीं आता कि मैं आपकी औलाद हूँ। आप इतने बड़े गुंडे हैं, और आपके गुंडे होने का मुझे क्या फ़ायदा अगर मुझे दुबक के जेल के पीछे ही बैठे रहना है सारी ज़िंदगी। तो खैर, वो साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मुझे अम्मा ने मना किया है आपकी कोई भी बात सुनने और मानने से। अब मैं जा रहा हूँ खेलने के लिए, बाय बाय, टाटा। खैर, अब्बा हुजूर अपनी सी शक्ल लेके घर आ जाते हैं और घर आके बीवी की बड़ी क्लास लगाते हैं कि तू क्या सिखा रही है बच्चों को कि मेरी बात नहीं माननी। तो खैर, उसकी अम्मी कहती हैं कि जब भाई साहब क्यों बोलेंगे, अरे अब शौहर हैं उनके। अरे कहना क्या चाहते हो? उनको कहती हैं कि मैंने बच्चे इसलिए पैदा नहीं किए कि सियासत की नज़र कर दूं। मेरा बेटा जिएगा और टेबल टेनिस खेलेगा और अव्वल आएगा। खैर, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे मंटो साहब को अब डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया है और शुक्र है वो घर आ चुके हैं। लेकिन अभी भी वो सहारे से चलते हैं, सही उनसे चला थोड़ी जाता है। बेचारे मुरझाए मुरझाए रहने लगे हैं। जब मोहब्बत हो जाती है तो फिर इंसान का यही हाल होता है। आए हाय हाय हाय, एक तरफ आप चलते हो, दूसरी तरफ आपका महबूब चल रहा होता है। आए हाय हाय हाय। खैर, महमिल भी कहाँ चैन से बैठी हुई है, बेचारी सर मंटो को याद कर रही है, लेकिन दोनों मुंह से फूट नहीं रहे कि प्यार करते हैं एक दूसरे से। और हमारे सर मंटो से अभी ठीक चला नहीं जा रहा, लेकिन अगले दिन यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं लेक्चर देने के लिए। यूनिवर्सिटी के डीन जब ये देखते हैं तो कहते हैं कि हाय, अरे मंटो साहब, आप कहाँ से आ गए ऑफिस? आपने अगर यहाँ पे पढ़ाना है तो आप पहले अपने डॉक्टर से कोई सर्टिफिकेट लेकर आएँ कि आप पढ़ाने के काबिल हैं। तो प्रोफेसर मंटो जवाब देते हैं कि डीन, आई एम कॉन्फिडेंट ऑन माई सेल्फ, और मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। लेकिन खैर, जैसे ही उनकी नज़र पड़ती है महमिल पे, तो पता नहीं उनके दिल में ऐसा क्या बल उठता है कि फ़ौरन पढ़ाने से इनकार कर देते हैं। महमिल भी देख के उनको हैरान रह जाती है कि अरे अरे मंटो सर, आज आप हमें पढ़ाने के लिए आए। लेकिन मंटो सर फ़ौरन डीन के पास वापस जाते हैं और कहते हैं कि सर, मुझे लग रहा है आप ठीक कह रहे थे, मैंने कुछ ज़रा जल्दी कर दी आने में, मैं घर जा रहा हूँ, मैं आज नहीं लेक्चर दे सकूँगा। कैसा लगा मेरा मजाक? तो खैर, बेचारा डीन कहता है कि कहाँ गया आपका वो कॉन्फिडेंस और कहाँ गई आपकी वो विल। खैर, हमारी मिस मारिया हस्बे मामूल अपने बालों में छल्ला बना के सर मंटो को घर ड्रॉप करने जा रही हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हमारे जो शमरेज भाई हैं वो अपनी अम्मा से कहते हैं कि अम्मा, आपने और अब्बा ने मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया है? क्या मुझे इसलिए पैदा किया था सारी ज़िंदगी कि मैं गीदड़ों की तरह ज़िंदगी गुजारूँ? क्यों मैं डरूँ मैं अपने दुश्मनों से? तो खैर, उसकी अम्मा कहती हैं कि बेटा, तेरा अब्बा जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, बाहर तेरी जान को ख़तरा है। मैं तो चाहती हूँ कि तू जिए। कौन जालिम माँ चाहेगी कि उसका बच्चा सलाखों के पीछे ज़िंदगी गुजारे? खैर, इतने में उनके वालिद पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि चलो, मुलाकात का वक्त ख़त्म हुआ। ये सुन के उसकी अम्मा अपने बेटे को क्या बोला तूने? मुँह पे प्यार करती हैं और चली जाती हैं। गाइस, अगले सीन में क्या होता है कि हमारे मंटो साहब को पता नहीं क्या सोचता है कि वो महमिल के घर पहुंच जाते हैं और जाकर उसके अब्बू से कहते हैं कि सर, अगर किसी उस्ताद को अपनी बेटी से नहीं, मतलब अपनी स्टूडेंट से प्यार हो जाए तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? वो कहते हैं कि बहुत ही घटिया ख्याल है। तो खैर, वो कहते हैं कि अच्छा हाँ, बस मैं मजाक कर रहा था। अच्छा, मैंने सुना है कि आपके घर में कोई भी आए तो आप उसको खाली हाथ नहीं जाने देते। वो कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है, मैं उसको खाली हाथ नहीं जाने देता। मंटोस कहता है कि फिर महमिल मुझे दे दीजिए। महमिल वहाँ खड़ी होकर सारी बातें सुन रही होती है और देख के हैरान रह जाती है कि क्या
सरमंटो ने क्या बात कर दी पापा के सामने। खैर उसके अब्बा को गुस्सा चढ़ जाता है, और चढ़े भी क्यों ना, एक उस्ताद उनकी घर आके बजाय ये कि उसकी स्टडीज़ डिस्कस करे, उनसे मोहब्बत की डील कर रहा है कि हमें आपकी बेटी से प्यार हो गया। खैर वो छटाक करके उसके मुंह पे एक थप्पड़ रसीद करते हैं, और जब थप्पड़ लगता है हमारे सरमंटो की गाल पे तो बेहोश हो जाती है हमारी महमिल। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। खैर अपनी सी शक्ल लेके हमारे सरमंटो वहाँ से रवाना होने लगते हैं, लेकिन रवाना होने से पहले कहते हैं कि सरकार, आपने कहा था कि आपकी रिवायत है कि आप किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते, लेकिन आज आप मुझे खाली हाथ जाने दे रहे हैं। आपकी रिवायत आज टूट चुकी है। ये सुन के हमारे सिराज अमृतसरी साहब कहते हैं कि अरे चलो निकलो यहाँ से, रिवायत की ऐसी की तैसी रिवायत पूरी करने के चक्कर में क्या बेटी का रिश्ता दे दूँ तुझे। खैर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारे सरमंटो घर वापस आ चुके हैं, और मिस मारिया कहती हैं कि आपके होंठों से खून निकल रहा है। तो सरमंटो कह रहे हैं ये तो प्यार की निशानी है, अपने सर पे सजा के रखूंगा ये खून। अच्छा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो हमारी बेचारी सी ये फूलों जैसी नाजुक महमिल है, ये अपने अब्बा के सामने सीसा पिलाई दीवार बन जाती है और कहती है कि अब्बा हुजूर, अगर फाइनली सरमंटो ने मेरी मोहब्बत का इजहार आपके सामने कर ही दिया है ना, तो अब मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। सुन लें आप भी कि मैं भी प्यार करती हूँ उनसे, और लाना तो ऐसी लड़की पे जो किसी और से प्यार करती हो और किसी और की डोली में बैठ जाए। ये सारी कहानी सुन के उसके अब्बू को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसकी जो फुप्पो हैं वो बहुत खुश होती हैं। और आपको तो पता है फर्स्ट एपिसोड से फुप्पो ने धक्का लगाया हुआ था महमिल को कि मंटो सर से प्यार कर लो, मंटो सर ऐसे हैं, मंटो सर वैसे हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है, उनके बारे में क्या सोचती हो, वो तुम्हारे बारे में। अरे भाई फुप्पो ने तो ज़बरदस्ती प्यार करवा के दम लिया है फाइनली। तो खैर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारी महमिल हजरत को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं आपसे मंगनी तोड़ रही हूँ। वो कहते हैं कि नो प्रॉब्लम, अगले जन्म में प्यार करने का मौका मिले ना तो फिर मुझे चूज़ कीजिएगा प्लीज़। क्या बात है। खैर गाइस इसी के साथ एपिसोड क्लोज हो जाता है। आज तो महमिल यूनिवर्सिटी भी नहीं आएगी किस मुंह से, सर मंटो से फेस करने की हिम्मत नहीं है उसकी। तो बस आज की वीडियो में यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये तो बताएं कि किस ड्रामे की रिव्यू आप लोग चाहते हैं कि मैं करूँ। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए शब्बा खैर।